15 जुलाई 2025 में टेस्ला ने मुंबई के अंदर बीके कॉम्प्लेक्स में अपना पहला शोरूम ओपन किया। एंड नेक्स्ट स्टॉप दिल्ली एनसीआर होगा, जहां पे इनके नेक्स्ट शोरूम ओपन होने वाले हैं इस महीने के आखिरी में। लेकिन ये एंट्री टेस्ला के लिए इंडियन मार्केट में बिल्कुल भी इजी नहीं थी। गवर्नमेंट पॉलिसीज, इंपोर्ट टैक्स, पॉलिटिकल फ्रिक्शन और काफी ड्रामे के बाद फाइनली टेस्ला ने अपना पहला शोरूम इंडिया में ओपन कर दिया है। टेस्ला चाइना से कार बनाकर इंडियन मार्केट में सेल करना चाहता है और इंडियन गवर्नमेंट चाहती है कि टेस्ला इंडिया में ही कार बनाए और इंडिया में ही बेचे। एंड इस टसल की वजह से टेस्ला की मॉडल वाई अमेरिका में 34 लाख की पड़ती है और इंडिया के अंदर सेम कार 70 लाख की। मॉडल वाई के अंदर आपको स्लीक और क्लीन लुक्स देखने को मिलते हैं विद फ्यूचरिस्टिक इंटीरियर, जिसमें एक 15 इंच की डिस्प्ले आगे दी गई है जो कंट्रोल करती है कार का हर एक फंक्शन। एंड एक 8 इंच की डिस्प्ले आपको पीछे भी देखने को मिलती है रियर पैसेंजर्स के लिए। साथ में आपको फुल ग्लास पैनोरामिक सनरूफ भी देखने को मिलती है। बट सबसे मेन है टेस्ला का ऑटो पायलट, जो कार को अपने आप चलाता है फुल सेफ्टी के साथ। बट इसके लिए टेस्ला 6 लाख रुपीज एक्स्ट्रा चार्ज करेगा। बाकी परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पे स्टैंडर्ड RWD वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 500 किलोमीटर की रेंज, 200 किलोमीटर की टॉप स्पीड एंड 0 to 100 कवर कर सकते हैं 5.9 सेकेंड्स में एट 60 लाख रुपीज। वाइल लॉन्ग रेंज वेरिएंट में आपको 622 किलोमीटर की रेंज, 201 किलोमीटर की टॉप स्पीड एंड 0 to 100 कवर कर सकते हैं 5.6 सेकेंड्स में विद प्राइस टैग ऑफ 70 लाख रुपीज। बाकी दोनों में आपको एम्बियंट लाइट, वेंटिलेटेड सीट्स, 8 कैमरा एंड 9 स्पीकर्स देखने को मिलते हैं। साथ में 8 साल या 2 लाख किलोमीटर की वारंटी मिलती है बैटरी और मोटर्स के ऊपर। आज हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे क्यों टेस्ला के लिए आने वाला टाइम काफी मुश्किल होने वाला है, क्योंकि जिस प्राइस टैग के साथ इंडिया में टेस्ला मॉडल वाई लॉन्च हुई है वो बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाता है। इवन कंपटीशन की बात करें तो BYD की सील और BYD की सी लाइन काफी बढ़िया ऑप्शन लगती है। यानी ये दोनों ही सेम स्पेक्स ऑफर करती है, वो भी 50 लाख के अंडर। एग्जाम्पल के लिए सी और सी लाइन में आपको 83 kWh की बैटरी देखने को मिलती है, वो भी सेम रेंज के साथ और ज्यादा पावर के साथ। एंड ये तीनों ही मेड इन चाइना प्रोडक्ट हैं। इवन लोकल प्लेयर्स लाइक टाटा अब अपनी कार्स में 400 हॉर्स पावर और 500 न्यूटन मीटर का टॉर्क ऑफर कर रहे हैं, वो भी 30 लाख के अंडर। एंड अगर टेस्ला को इंडियन मार्केट में टिकना है तो उसके पास 3 ऑप्शंस हैं। पहला, वो अपने आप को एक लग्जरी मैन्युफैक्चर की तरह पेश करे इंडियन मार्केट्स में एंड मर्सिडीज और BMW की SUVs और EVs के साथ कॉम्पीट करे। दूसरा, वो इंडिया में अपनी फैक्ट्रीज को सेटअप करे, जिसके बाद मॉडल वाई का जो प्राइस है 31 लाख तक हो सकता है, जो कि इलोन मस्क और टेस्ला बिल्कुल भी नहीं करेंगे। थर्ड ऑप्शन, टेस्ला कोई इंडिया रिलेटेड प्रोडक्ट को डिजाइन करे और कोई नया प्रोडक्ट इंडिया में लाए, जिसके चांस ना के बराबर है। मतलब अगर हम पिक्चर को ओवरऑल देखते हैं तो टेस्ला का फोर्ड बनना ऑलमोस्ट कंफर्म है। एंड अब हम बात करेंगे टेस्ला की जर्नी इंडिया के अंदर अभी तक कैसी रही। इंडिया में टेस्ला को आने में 9 साल का लंबा वेट करना पड़ा, जिसका सबसे बड़ा रीजन था हमारी इंपोर्ट पॉलिसी। इंडिया में CBU कार्स पर 100% टैक्स ड्यूटी लगाई जाती है एंड टेस्ला भी अपनी कार्स को CBU फॉर्मेट में चाइना से इंपोर्ट करके इंडिया में बेचना चाहता है। टेस्ला का मानना है ये टैक्स कस्टमर में बर्डन डालते हैं और टेस्ला को फाइनेंशियली वीक करते हैं इंडिया के अंदर। इलोन मस्क का ये बोलना था कि इंडिया दुनिया में सबसे ज्यादा इंपोर्ट ड्यूटीज लेता है अपनी कार्स के ऊपर एंड वो डीजल और EVs को एक ही तरीके से ट्रीट करता है, जो बिल्कुल गलत है। जबकि हमारी गवर्नमेंट की स्टेटमेंट बिल्कुल क्लियर थी, नो लोकल मैन्युफैक्चरिंग, नो ड्यूटी कट्स, नो मतलब मेक इन इंडिया पॉलिसी के अंदर टेस्ला को अपनी फैक्ट्रीज को इंडिया में सेटअप करना पड़ेगा, जब ही उसे टैक्स रिलीफ देखने को मिलेगा। एंड डोमेस्टिक प्लेयर लाइक टाटा एंड महिंद्रा भी टेस्ला को इंपोर्ट ड्यूटी में फ्लेक्सिबिलिटी देने के लिए बिल्कुल खिलाफ थे। एंड टेस्ला का बिगर किसी इन्वेस्टमेंट के बेनिफिट्स मांगना बिल्कुल गलत है। इवन महिंद्रा के CEO अनिश शाह ने कमेंट किया था कि इंडिया को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है, ना कि इंपोर्टर हब, टेस्ला को मॉक करते हुए। इसके बाद 2024 में इलोन मस्क का इंडियन विजिट भी कैंसिल हो गया, जहां पर इलोन मस्क का प्लान था मोदी जी से मिलने का और $3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करने का। एंड फिर इलोन मस्क और ट्रम्प के पावर में आने के बाद मार्च 2024 में गवर्नमेंट एक नई EV पॉलिसी लेकर आती है, जिसमें अगर कोई कंपनी 4150 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करे और 3 साल के अंदर फैक्ट्री लगाने का वादा करे तो उसे एंट्री मिल सकती है विद 15% रिड्यूस इन टैक्स ड्यूटीज। एंड इसके बाद भी ट्रम्प बीच में आए और उन्होंने बोला इंडिया सबसे ज्यादा टैरिफ लगाने वाला नेशन है। एंड अगर टेस्ला इंडिया के अंदर फैक्ट्रीज लगाएगा तो US वर्कर के लिए काफी अनफेयर होगा। अकॉर्डिंग टू ट्रम्प
जिसके बाद टेस्ला ने अपनी पॉलिसी पे काम करते हुए अपना पहला शोरूम ओपन करा मुंबई के बीके कॉम्प्लेक्स में इस 15 जुलाई को, और बाकी शोरूम ये दिल्ली एनसीआर के अंदर भी ओपन करने वाले इस मंथ के आखिरी में। बाकी इलोन मस्क का ये मानना है अगर टेस्ला की डिमांड इंडिया के अंदर स्ट्रॉन्ग हुई एंड टेस्ला को पॉलिसी और इंफ्रास्ट्रक्चर सूट हुआ तो वो अपनी गीगा फैक्ट्रीज को इंडिया लेकर आएंगे, जिसके चांस बिल्कुल ही कम है। बाकी आपको क्या लगता है, मॉडल वाई को 70 लाख में बाय करना एक स्मार्ट डिसीजन होगा? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। एंड अगर आपको वीडियो थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव लगी और यूजफुल लगी तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें।